सवाल। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जवाब। वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक नए गुण, धर्म, अवस्था वाले पदार्थों का निर्माण होता है, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनते हैं। अर्थात। दोस्तों, आप सभी ने पानी को जरूर देखा होगा। हम सभी उसका उपयोग करते हैं। पानी रासायनिक प्रक्रिया से बना हुआ पदार्थ है, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिलने से बना होता है। हम देखते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की अवस्थाएं गैस के रूप में होती है, लेकिन जब इनसे पानी बनता है तो इनकी अवस्थाएं बदल जाती है और यह द्रव की अवस्था में आ जाता है। ठीक इसी तरह इनके गुण भी बदल जाते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है और इसमें क्या क्या होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको अवश्य अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। सवाल। रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? जवाब। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद के स्थानों पर उसके प्रतीक एवं सूत्र का उपयोग कर रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे H2 जोड़ O बराबर H2O। अर्थात। दोस्तों, हम लोग मान लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में पानी बना रहे हैं, तो उसके लिए हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ेंगे तो हमारा पानी बनकर तैयार हो जाएगा। इसे हम छोटे शब्दों में लिखने के लिए इसके नाम की जगह पर हम इसके प्रतीक को रख सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन को H, ऑक्सीजन को O, जो मिलकर बनाता है पानी, जिसे हम H2O लिखते हैं। तो दोस्तों, अब हम इसका रासायनिक समीकरण लिखेंगे। H2 जोड़ O बराबर H2O। तो सवाल। अभिकारक क्या है? अभिकारक किसे कहते हैं? जवाब। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन इत्यादि। अर्थात। दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम लोग अभिकारक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनता है। यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग ले रहे हैं। यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक है। तो दोस्तों, सवाल। उत्पाद क्या है? उत्पाद किसे कहते हैं? जवाब। रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बने हुए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं, जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि। अर्थात। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया क्या है एवं अभिकारक क्या है पढ़ चुके हैं। जो भी रासायनिक अभिक्रिया होता है, उसके बाद हमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ प्राप्त होते हैं, जिनके गुण, रंग, अवस्थाएं भिन्न होती हैं। इसे ही हम उत्पाद कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी का निर्माण करती है। यहाँ पर पानी हमारा उत्पाद है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो सवाल। संयोजन अभिक्रिया क्या है? संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? जवाब। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसे ही हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं इत्यादि। अर्थात। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है, इन सभी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं।
जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो जल बनता है, या कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो दोस्तों, सवाल। वियोजन अभिक्रिया क्या है? वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जवाब। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे A=B जोड़ C। अर्थात दोस्तों, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक होता है, जब हम उसे किसी प्रकार से तोड़ते हैं तो वह टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बन जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे A=B जोड़ C या A=B जोड़ C जोड़ D। दोस्तों, यहाँ जो है वह अभिकारक है और B, C, D उत्पाद है, जो सिर्फ एक अभिकारक के टूटने से प्राप्त हुआ है। सवाल। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया क्या है? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जवाब। वह वियोजन अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, उसे हम प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2AgCl को सूर्य के प्रकाश के द्वारा तोड़ने पर 2Ag जोड़ Cl2, और दूसरा उदाहरण 2AgBr को सूर्य के प्रकाश के द्वारा तोड़ने पर 2Ag जोड़ Br2। अर्थात दोस्तों, हम सभी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, अभिकारक, उत्पाद, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया इत्यादि हम लोग पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया क्या है। तो दोस्तों, वह वियोजन अभिक्रिया जिसे हम करते समय सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं, उसे हम प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2AgCl को सूर्य के प्रकाश में ले जाते हैं तो वह अभिक्रिया शुरू कर देता है और धीरे धीरे वह टूटने लगता है, फिर वह टूटकर 2Ag जोड़ Cl2 बनाता है। ठीक इसी तरह और दूसरा उदाहरण 2AgBr को सूर्य के प्रकाश के द्वारा तोड़ने पर 2Ag जोड़ Br2 हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, यहाँ 2AgCl का मतलब सिल्वर क्लोराइड है, जो टूटकर सिल्वर यानी चांदी और क्लोरीन में बदल जाता है। ठीक इसी तरह यहाँ 2AgBr का मतलब सिल्वर ब्रोमाइड है, जो टूटकर सिल्वर और ब्रोमीन बन जाता है। सवाल। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या है? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जवाब। वह वियोजन अभिक्रिया जो ऊष्मा के द्वारा होता है, उसे हम ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2FeSO4 को ऊष्मा के द्वारा तोड़ने पर Fe2O3 जोड़ SO2 जोड़ SO3, CaCO3 ऊष्मा के द्वारा तोड़ते हैं तो CaO जोड़ CO2। अर्थात दोस्तों, हम सभी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, अभिकारक, उत्पाद इत्यादि हम लोग पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या है। तो दोस्तों, वह वियोजन अभिक्रिया जिसे हम करते समय ऊष्मा का उपयोग करते हैं, उसे हम ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2FeSO4 को ऊष्मा के द्वारा तोड़ने पर हमें मिलेगा Fe2O3 जोड़ SO2 जोड़ SO3। दोस्तों, यहाँ हम देखते हैं कि ऊष्मा के द्वारा हम लोग फेरस सल्फेट को तोड़ते हैं। ठीक इसी तरह हमारा दूसरा भी उदाहरण है, जैसे CaCO3 यानी चुना पत्थर, जिसे हम ऊष्मा के द्वारा तोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है CaO जोड़ CO2। तो सवाल। वैद्युत वियोजन अभिक्रिया क्या है? वैद्युत वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जवाब। वह वियोजन अभिक्रिया जो वैद्युत धारा के प्रवाहित होने से होता है, उसे हम वैद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2H2O को वैद्युत धारा के द्वारा तोड़ने पर 2H2 जोड़ O2। अर्थात दोस्तों, हम सभी रासायनिक अभिक्रिया क्या है,
रासायनिक समीकरण क्या है, अभिकारक, उत्पाद इत्यादि हम लोग पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वैद्युत वियोजन अभिक्रिया क्या है। तो दोस्तों वह वियोजन अभिक्रिया जिसे हम करते समय विद्युत धारा का उपयोग करते हैं उसे हम विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2H2O में जब हम वैद्युत धारा को प्रवाहित कर तोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2H2 जोड़ O2। दोस्तों यहाँ 2H2O का मतलब जल है, H मतलब हाइड्रोजन और O का मतलब ऑक्सीजन है। तो सवाल, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? जवाब, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, जल का जलवाष्प में बनने की अभिक्रिया इत्यादि। अर्थात। दोस्तों इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, अभिकारक, उत्पाद, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया इत्यादि पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों हम सभी जब भी वियोजन अभिक्रिया करते हैं अर्थात अभिकारक को तोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि अभिकारक ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत ऊर्जा का अवशोषण कर टूटता है। इसे ही हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जब हम पानी को तोड़ते हैं तो वह टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में बदल जाता है। परंतु दोस्तों ध्यान देंगे जब हम इसे तोड़ते हैं तो चूल्हे पर रखकर एक निश्चित तापमान अथवा ऊष्मा देते हैं जिससे पानी टूटकर जलवाष्प के रूप में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के में बदल जाता है। सवाल, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? जवाब, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सांस लेना, यह भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जिसका रासायनिक सूत्र C6H12O6 जोड़ 6O2 = 6CO2 जोड़ 6H2O जोड़ ऊष्मा है इत्यादि। अर्थात। दोस्तों वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के द्वारा बनने पर जो उत्पाद हमें प्राप्त होता है यदि उसके साथ ही साथ ऊष्मा भी बाहर निकलता है तो उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि श्वसन, यह भी एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है जिसका सूत्र है C6H12O6 जोड़ 6O2 = 6CO2 जोड़ 6H2O जोड़ ऊष्मा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ हमें उत्पाद 6CO2 और 6H2O के साथ साथ ऊष्मा भी प्राप्त हो रहा अर्थात ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। इसे ही हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सवाल, यौगिक क्या है? यौगिक किसे कहते हैं? जवाब, जब दो या दो से अधिक तत्व एक दूसरे से रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जुड़ते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है जिसे यौगिक कहा जाता है। जैसे 2H2O, FaSO4, CO2, CaCO3 इत्यादि। अर्थात। दोस्तों यौगिक क्या है इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोग इन 4 उदाहरणों पर ध्यान देंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये सारे जितने भी उदाहरण हैं हम लोगों ने इससे पहले के वीडियो में इनका उपयोग करके देख लिया है और जान चुके हैं कि कौन सा उदाहरण हमारे कौन से रासायनिक अभिक्रिया का है। अगर आप लोग नहीं जानते हो तो हमारे पिछले जो भी वीडियो हैं उनको ज़रूर देखो ताकि आपको और अच्छे से नॉलेज प्राप्त हो, ठीक है। फिर भी अभी मैं कुछ बता देता हूं ताकि आप लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा CO2 है वो तीर के इस साइड में है, ठीक है। तो ये उत्पाद हो गया, एक तरह से कच्चा माल समझते ही हो गया आप। जो C है यानी कार्बन जो है और जो O2 है यानी ऑक्सीजन, ये दोनों एक तरह से कच्चा माल हो गया और फैक्ट्री में जाकर जब बन गया तो क्या बन गया, CO2 हो गया, ठीक है। उसी तरह से हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में करते हैं। तो ये हो गया जो CO2 जो है, यह जो है CO2 जो है वो हमारा उत्पाद है और ये जो C या और प्लस में जो O है ये जो है अभिकारक है,
ठीक इसी तरह ये है उत्पाद और ये कौन सा है, ये है अभिकारक। ठीक है, ठीक इसी तरह ये भी है उत्पाद, ये है अभिकारक, ये है अभिकारक और ये है उत्पाद। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख सकते हो कि अभिकारक में दो यानी है, यानी कार्बन भी है ऑक्सीजन भी है, दो दो चीज़ हैं। यहाँ पर भी देख सकते हो ऑक्सीजन भी है हाइड्रोजन भी है, दोनों दो दो चीज़ है। लेकिन जब बन रहा है तो कितना, एक ही चीज़ बन रहा है, H2O। 2H2O का मतलब क्या होता है, पानी होता है, जल होता है। फिर यहाँ पर देख सकते हो जो फेरस सल्फेट है, ये अभिकारक तो है, लेकिन जैसा कि ऊपर दो दो चीज़ थे, यहाँ पर एक ही चीज़ है और यहाँ पर ढेर सारा बन चुका है उत्पाद, देख सकते हो। ठीक है, ये जो उत्पाद है ये देखो कितने सारे बन चुके हैं, यहाँ यहाँ यहाँ। यहाँ पर CaCO3 जो है ये भी आप लोग देख सकते हो, और यहाँ पर जो ये दोनों हैं ये भी आप देख सकते हो कि इसमें कौन अभिकारक है और कौन उत्पाद है, मैंने बता दिया। अब आता है यौगिक की बारी। तो यौगिक जो है वो कौन कौन सा है, यहाँ पर CO2 जो है वो हमारा यौगिक है। क्या है, यौगिक। अब आप सोचोगे कि अभी तो सर ने बताया उत्पाद होता है, फिर ये यौगिक कैसे हो गया। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो जो कार्बन है और ऑक्सीजन है ये दो चीज़ यहाँ पर मिले हुए हैं, इसलिए ये यौगिक हो गया। यहाँ पर जो जल है ये भी एक यौगिक है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिले हुए हैं। भले ही ये उत्पाद है लेकिन ये यौगिक भी है। ठीक है, दोनों चीज़ें। ठीक, अगर ये पूरा लिखा रहेगा तब आप बोल सकते हो कि ये क्या है, ये एक उत्पाद है। लेकिन अगर पूरा नहीं लिखकर बल्कि बस इतना सा लिखा रहेगा तो आप यही कहोगे कि यह एक यौगिक है। समझ में आ गया। फिर उसके बाद ये जो है 2FeSO4 यानी फेरस सल्फेट, ये क्या है, ये भी एक यौगिक है अभिकारक। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ये अभिकारक है कि नहीं। लेकिन जब ये पूरा लिखा रहेगा तब हम लोग कहेंगे कि ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। ठीक है, लेकिन जब पूरा नहीं लिखा रहेगा और केवल इतना लिखा रहेगा, बस Fe2SO4 अगर इतना लिखा रहेगा तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, यह एक यौगिक है। ठीक इसी तरह यहाँ पर FeO3 ये क्या हो गया, यह एक यौगिक हो गया, क्योंकि इसमें फेरस और ऑक्सीजन मिले हुए हैं। SO2 भी क्या है, यौगिक है। SO3 भी यौगिक है, क्योंकि इसमें दो दो चीज़ मिले हुए हैं। यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं FeSO4, इसमें देख सकते हो फेरस यानी Fe यानी लोहा जो है, फिर उसके बाद S यानी सल्फ़र, और फिर O यानी ऑक्सीजन। तीन तीन चीज़ जुड़े हुए हैं, तीन तीन परमाणु जो है वो जुड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल दो ही परमाणु जुड़ जाए तो हम यौगिक कहेंगे, दो से अधिक भी हो सकते हैं या दो भी हो सकते हैं। ठीक है, दो रहेगा तभी होगा और दो से अधिक रहेगा तब होगा। अगर एक रहता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, कार्बन यानी ऑक्सीजन, फिर उसके बाद कार्बन, फिर हाइड्रोजन, तो ये सब क्या है, ये सब अकेले हैं। यह एक सिंगल परमाणु है। ठीक है, अकेला है। ठीक है, यह किसी से अभी जुड़ा हुआ नहीं है, यह समूह नहीं है किसी का, तो ये सब क्या है, ये यौगिक नहीं है। ठीक है, ये केवल हम लोग परमाणु बोलेंगे। तो अभी आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। लास्ट वाले को भी देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो CaCO3, इसमें भी आप लोग देख सकते हो कि हमारा तीन तीन जुड़ा हुआ है। Ca से कैल्शियम, C से कार्बन और O से ऑक्सीजन। ठीक है, तीन तीन इसमें भी हैं, ये भी एक क्या है, यौगिक है। फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर CaO, यानी कि ये कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, यह भी एक यौगिक है, क्योंकि इसमें दो पार्ट हैं। ठीक है, पहला है कैल्शियम का और दूसरा है ऑक्सीजन का। ठीक इसी तरह से CO2, तो इसमें भी C से क्या है, कार्बन, और O से क्या है, ऑक्सीजन। तो ये दोनों चीज़ मिले हुए हैं। तो इस तरह से आप लोग देख पाओगे कि यौगिक जो है कौन कौन से हैं और आसानी से आप बता भी पाओगे। सवाल, विस्थापन अभिक्रिया क्या है? विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जवाब, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व
कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर उसका स्थान ले लेता है। उसे ही हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Fe जोड़ CuSO4 विस्थापन अभिक्रिया के बाद FeSO4 जोड़ Cu। अर्थात दोस्तों, हम लोगों ने इससे पहले की वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, अभिकारक, उत्पाद, यौगिक एवं कई तरह के सवालों का जवाब जान चुके हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम विस्थापन अभिक्रिया क्या है जानेंगे। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक मजबूत तत्व कमजोर तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है और खुद उसके स्थान पर अभिक्रिया कर लेता है। इसे ही हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि अभिकारक में Fe जोड़ CuSO4 है, परंतु जब विस्थापन अभिक्रिया होता है तो फेरस कॉपर को हटा देता है, यानी FeCu को उसके यौगिक CuSO4 से हटा देता है और हमारा जो उत्पाद है FeSO4 जोड़ Cu बन जाता है। तो सवाल, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जवाब, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे Na2SO2 जोड़ BaCl2 अभिक्रिया होने के बाद BaSO4 जोड़ 2NaCl बन जाता है। अर्थात दोस्तों, हम सभी इससे पहले कई तरह के सवालों का जवाब जान चुके हैं। तो यदि आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर हमारे सभी वीडियो को जरूर देखें। तो आज का सवाल है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? दोस्तों, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक होते हैं एवं वह दोनों यौगिक अपने तत्व को अलग कर दूसरे यौगिक को दे देता है, अर्थात दोनों यौगिक आपस में अपने एक एक तत्व का अदला बदली कर लेते हैं। इसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Na2SO2 जोड़ BaCl2 अभिक्रिया होने के बाद BaSO4 जोड़ 2NaCl बन जाता है। दोस्तों, यहाँ आप देख पाते होंगे कि जो Na2 है वह पहले SO2 से जुड़ा होता है, लेकिन अभिक्रिया होने के बाद Na2Cl से जुड़ गया। ठीक इसी तरह पहले BaCl2 जुड़ा होता है, लेकिन अभिक्रिया होने के बाद BaSO4 जुड़ जाता है। तो सवाल, उपचयन क्या है? उपचयन किसे कहते हैं? जवाब, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है एवं हाइड्रोजन का ह्रास होता है, तो उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C जोड़ O2 बराबर CO2 एवं 2Cu जोड़ O2 बराबर 2CuO। अर्थात दोस्तों, जब हम किसी को जोड़ते हैं तो वृद्धि होती है और घटाते हैं तो ह्रास होता है। तो दोस्तों, ठीक इसी तरह जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन निकलता है तो उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C जोड़ O2 बराबर CO2। दोस्तों, यहाँ हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन यानी O2 जुड़ रहा है। ठीक इसी तरह हम दूसरे उदाहरण को देखेंगे, 2Cu जोड़ O2 बराबर 2CuO। दोस्तों, यहाँ दोनों ही जगह ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं यह उपचयन है या उपचयन अभिक्रिया है। तो सवाल, अपचयन क्या है? अपचयन किसे कहते हैं? जवाब, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है एवं ऑक्सीजन का ह्रास होता है, तो उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CuO जोड़ H2 बराबर Cu जोड़ H2O। अर्थात दोस्तों, जब हम किसी को जोड़ते हैं तो वृद्धि होती है और घटाते हैं तो ह्रास होता है। तो दोस्तों, ठीक इसी तरह जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ता है या ऑक्सीजन निकलता है तो उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं।
जैसे CO जोड़ H2 बराबर Cu जोड़ H2O। दोस्तों यहाँ ऑक्सीजन यानी O2 CO से अलग हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं यह अपचयन है या अपचयन अभिक्रिया है। दोस्तों हम इस उदाहरण को उपचयन और अपचयन दोनों ही अभिक्रिया में उपयोग कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग फोटो में देख सकते हैं। सवाल, संक्षारण क्या है? संक्षारण किसे कहते हैं? जवाब, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई धातु, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आने से उसकी ऊपरी परत कमजोर हो जाता है या संक्षारित हो जाता है, तो उसे हम संक्षारण या संक्षारण अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात दोस्तों हम सभी जंग लगे हुए लोहे को देखते हैं, यह नमी के कारण या पानी के कारण भूरे रंग का हो जाता है, यानी जंग लग जाता है। तो दोस्तों जब जंग लगता है तो लोहा और आर्द्रता वायु के बीच रासायनिक अभिक्रिया होता है, जिससे लोहे का ऊपरी परत जंग लगकर कमजोर हो जाता है और इसे ही हम संक्षारित होना कहते हैं। इसी रासायनिक अभिक्रिया को हम संक्षारण या संक्षारण अभिक्रिया कहते हैं। लोहे में जंग लगना या किसी तांबे की वस्तु के ऊपर हरे रंग का परत बनना संक्षारण अभिक्रिया का उदाहरण है। तो दो सवाल, विकृत गंधिता क्या है? विकृत गंधिता से आप क्या समझते हैं? जवाब, वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे ही हम विकृत गंधिता कहते हैं। अर्थात दोस्तों जब हम कोई खाद्य पदार्थ तेल के द्वारा बनाते हैं, तो वह पदार्थ कुछ समय या कुछ दिन बाद खराब होने लगता है, अर्थात उनमें एक अलग प्रकार की दुर्गंध है एवं स्वाद आ जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि वह खाद्य पदार्थ खराब हो चुका है। तो दोस्तों जब हम किसी तेलीय खाद्य पदार्थ को एक पैकेट में जहां ऑक्सीजन की उपस्थिति ना हो वहां रखें तो वह बहुत समय तक खराब नहीं होगा। यानी ऑक्सीजन और तेलीय खाद्य पदार्थ के बीच रासायनिक अभिक्रिया होने के कारण वह खाद्य पदार्थ खराब हो जाता है, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे ही हम विकृत गंधिता कहते हैं। तो दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अपना योगदान दें। धन्यवाद।